To all my dear friends, respected sir and ma'am, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे अपने घरों में और इस विषम परिस्थिति को सामान्य करने में आप सब लोग एक राष्ट्र के सजग नागरिक होने के वजह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे मैं अपने टॉपिक पे आना चाहता हूं और आप लोग बहुत ईमानदारी से आज के टॉपिक पर ध्यान दें, क्योंकि सोशल पर्सपेक्टिव में जब तक सामाजिक परिदृश्य को हम रिसेंटली मुद्दों से नहीं देखेंगे या जीवंत उदाहरणों से नहीं देखेंगे तो शायद वो हमारी समझ में नहीं आ पाएंगे। आज जो टॉपिक है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबलाइजेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आज का वो टॉपिक है जो आपको वैश्विक भावना से प्रेरित करेगा और इसके पहले भी जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ा है इन सारे टॉपिक में, चाहे वो राष्ट्रीयता हो, चाहे भावात्मकता हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीयता हो, चाहे ही वो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो, इन सब के मूल में अगर जो चीज़ है वो है भावना। अगर भावना इमोशन डेवलप नहीं हुए, और वो कैसी भावना, सकारात्मक भावना जो हम के परिदृश्य में आती है, परिप्रेक्ष्य में आती है, अगर वो चीज़ नहीं निकल करके आई तो जितने भी कॉन्सेप्ट या जितनी भी चीज़ें आपको आगे डिफाइन की जा रही हैं वो सब की सब बेकार हो जाएंगी। तो अब आगे हम चलते। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र मतलब अंतर, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों के बीच में, मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को समझना। अब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को हम किस प्रकार से समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र एक नागरिकों का समूह होता है और वो राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं और वो राष्ट्र का संकल्पना क्या है, वो भावात्मक संप्रत्यय है। और वो भावात्मक संप्रत्यय कहाँ से निकल करके आती है, उस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के अंदर। और प्रत्येक नागरिक के अंदर वो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कब डेवलप होता है, जो जब अपने वो व्यक्तिगत और सामूहिक हितों को छोड़ करके राष्ट्र हित में हम की भावना को डेवलप करता है, तब वो क्या होती है, ऐसी चीज़ें क्या आती हैं, वो एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि एक राष्ट्र बनता है। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीयता है, वो अंतर्राष्ट्रीयता अपने आप में एक बहुत ही व्यापक है, जो संपूर्ण मानव समुदाय को राष्ट्र से निकाल करके, राष्ट्र की सीमाओं से निकाल करके एक इससे भी बड़ी एक कल्पना है जो विश्व राष्ट्र की कल्पना अर्थात विश्व कल्याण की कल्पना की ओर प्रेरित करती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव को विकसित करना। समझ एवं सद्भाव को विकसित, जिसे समझ से आशय क्या लिया गया है, सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों की जानकारी रखेंगे, समझेंगे। एक दूसरे राष्ट्र की जो कल्चर है, संस्कृति है, ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, वहाँ के कस्टम्स हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, उन सबको समझेंगे। वहाँ के इन्वायरमेंट को समझेंगे और ज्ञान विज्ञान को समझेंगे, क्या ऐसा ज्ञान है, कैसी टेक्नोलॉजी है वहाँ की। इन सारी चीज़ों को, वो क्षेत्रों की वो विशेष तरीके से जानकारी करने का प्रयास करेंगे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के लोग। सद्भाव से उपरोक्त बिंदुओं के प्रति उदार होंगे। अब उपरोक्त किसी का कल्चर कैसा है, किसी का स्तर कैसा है, किस प्रकार की सिचुएशन है, वो किस परिस्थितियों से, क्या ट्रेडिशन है, तो उनका खंडन नहीं करना है, उनकी चीज़ों का विरोध नहीं करना है, उनके प्रति में लिबरल होना है, उदार होना है। तो ये चीज़ जो डेवलप होगी, ये चीज़ जो आपके अंदर डेवलप होगी, वो एक अंतर्राष्ट्रीयता और सद्भाव की ओर लेकर के जाएगी। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान करना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान करना, ये भी एक बहुत बड़ा ही कॉन्सेप्ट है, जो कि इसमें आपस में जो केपीओ आपने सुना होगा, ज्ञान क्षेत्र को एक देश दूसरे देश में ज्ञान का आदान प्रदान करता है, जो नॉलेज
मशीनरी है, मैकेनिज्म है, उसे आगे बढ़ाता है, जिससे इंटरनलाइजेशन बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीयता आती है और उसकी समझ डेवलप होती है। दूसरी बात, इस अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे, ये कॉन्सेप्ट निकलेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीयता वह भावना होती है जो मनुष्य को राष्ट्र की सीमाओं से निकालकर विश्व का नागरिक बनाती है। गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार वेस्ट केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं अपितु वो विश्व का नागरिक होता है। जो अंतर्राष्ट्रीयता है वो इस प्रकार से उसे समझ सकते हैं कि जब आप एक राष्ट्र की संकल्पना कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं और राष्ट्र के प्रति आप हम की भावना डेवलप करते हैं, तो एक राष्ट्र के लिए चीज़ है। लेकिन जब हम इन समस्त राष्ट्रों से ऊपर उठ करके विश्व कल्याण के विषय में सोचते हैं, विश्व को अपना सब कुछ मानते हैं, विश्व के प्रत्येक नागरिक के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, कल्याणकारी चीज़ों को लेकर के आते हैं, जब वैश्विक संकट के साथ हम सभी लोग खड़े होते हैं, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीयता की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय समझ की बात आती है। अब जैसे आप ये मान करके चलिएगा, यहाँ पर इन बिंदुओं को अगर इस वैश्विक महामारी, इसे क्या बोला गया है, ऐसे ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इसी जगह समझ सकते हैं। वैश्विक महामारी बहुत तेजी से है और सारे राष्ट्र पूरी तरह से इससे निजात पाने के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन वैक्सीन की खोज चल रही है। कई राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। WHO एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय समझ या ग्लोबलाइजेशन को, यहाँ पर आप WHO को बहुत अच्छे से आप ले लीजिए, ये जो संस्था है इसलिए स्थापित की गई कि लोगों के अंदर अंतर्राष्ट्रीयता को डेवलप करे और अंतर्राष्ट्रीयता के माध्यम से वैश्वीकरण की चीज़ जो ग्लोबलाइजेशन है उसको लेकर के आए और विश्व के समस्त नागरिकों के प्रति कल्याण की भावनाओं को रेस्पेक्ट करे या सम्मान देने का काम करे। इन सब चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता संसार के सभी राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करती है, जो एक राजनीतिक संप्रत्यय है। अंतर्राष्ट्रीयता जो संपूर्ण विश्व के जो सारे राष्ट्र हैं उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। तब किसी के अंडर सुपरविजन में कोई राष्ट्र नहीं होना चाहिए कि कोई राष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली है वो अपने पड़ोसी राष्ट्र में आकर के ऐसी चीज़ों को डेवलप करे या उनके ऊपर शासन करे या उपनिवेशवाद जैसी संकल्पना पुनः स्थापित हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीयता की समझ बहुत ही ज़रूरी है और अंतर्राष्ट्रीयता पूरी तरह से ह्यूमन राइट को सुरक्षित करने की बात करती है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीयता के परस्पर जो 5 मूल सिद्धांत हैं, ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये इसी तरह से निकल करके समझ सकते हैं। जैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसका सबसे पहला बिंदु है जो कॉन्सेप्ट है पीसफुल एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस, मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सह अस्तित्व मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जो अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा वो शांतिपूर्ण तरीके से समझौतों को समझने का प्रयास करेगा। कोई भी ऐसे अगर समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझने का प्रयास करेगा। कोऑपरेशन, सहयोग, सारे राष्ट्र मिलकर के एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे और किसी भी राष्ट्र में कोई समस्या अगर आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई ऐसे संकट आता है, जो सारे राष्ट्र एक दूसरे के मिलकर के सहयोग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी या अन्य कोई भी राष्ट्र जो किसी मुसीबत से गुजर रहा होता है तो सब राष्ट्र मिलकर के एक दूसरे राष्ट्र को, जैसे अभी प्राकृतिक आपदा आई अपने यहाँ भारत में और नेपाल जैसे राष्ट्र में बहुत सारे संकट है, सब बहुत अच्छे से पैकेज, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को वहाँ कल्याण के लिए पैकेज दिया गया। या सुनामी आई तो सुनामी के लिए कितने पैकेज एक दूसरे राष्ट्र मिल करके दिए, किस प्रकार से हम सहयोग के साथ रहे। तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीयता है, डेवलप हो रही है। फिर आंतरिक मामलों में अनहस्तक्षेप, इसमें दूसरी बात आती है एक राष्ट्र अपने आंतरिक मुद्दों में किस प्रकार से उलझा हुआ है, उसके आंतरिक मुद्दों पर कोई भी राष्ट्र जब तक अगर आपसे किसी प्रकार से इंटरवेंशन की बात ना करे, हस्तक्षेप करने की बात ना करे या समझौता के लिए बात ना करे, तब तक जो अनावश्यक तरीके से किसी भी राष्ट्र के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अभी आप मान सकते हैं जो कश्मीर मुद्दा हुआ था, ये एक आंतरिक मामला था जिस पर पाकिस्तान और भारत के बीच ये कश्मीरी मुद्दा एक आंतरिक मामले के रूप में जो था 2 राष्ट्रों के बीच में था। तो इसमें
पावरफुल राष्ट्र अमेरिका अपनी बात करना चाह रहा था, लेकिन इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने सीधे कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इस पर कोई खास ज़रूरत नहीं है कि कोई दूसरे राष्ट्र इन मुद्दों पर टिप्पणी करे। अनाक्रमण जो हमारा अंतर्राष्ट्रीयता है, अवबोध है, ये आक्रमण के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खंडित करता है। सारे राष्ट्र या संपूर्ण विश्व के राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलजुल करते रहें और आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान, जैसे बहुत वैश्विक समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं, चाहे वो आपका ले लीजिए आतंकवाद, वैश्विक एक समस्या उभर करके सामने आई है, पर्यावरण प्रदूषण वैश्विक समस्या उभर करके सामने आ रही है, जल संकट वैश्विक समस्या उभर करके सामने, ऊर्जा संकट वैश्विक समस्या उभर करके सामने आ रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कुपोषण की समस्या, श्रमिकों का शोषण, बाल अपराधों को लेकर के, ये सारी चीज़ें जो शिक्षा एजुकेशन की प्रॉब्लम एक वैश्विक संकट के सामने उभर करके सामने आ रही हैं। तो जो निजीकरण की समस्या बहुत तेज़ी से उभर करके सामने आई है, और श्रमिकों की समस्या बहुत तेज़ी से, महिलाओं की समस्या उभर करके जो सामने आ रही है, आप देख सकते हैं इन सारी समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ये जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से इनको आसानी से इन समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना, कल इस पर डिस्कशन करेंगे।